सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी ने व्याख्यान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। मार्गदर्शन करने के लिए माननीय सभापति महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। पूज्य महाराज जी द्वय ने और वर्तमान पीठाधीश्वर महोदय ने मैकाले की शिक्षा पद्धति का समूलनाश करने के लिए ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से 5 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं, जहां पर 1.5 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं भारतीयता को समर्पित सुसंस्कृत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जानते हैं कि भारत की गुरु शिष्य परंपरा अद्वितीय और अनुपम है। गुरु के सतत सानिध्य, उनकी सेवा और उनके प्रति समर्पण से ज्ञानार्जन और आत्मोत्कर्षण की सभी दिशाएं खुल जाती हैं। गोरख पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री अपने महान गुरु राष्ट्र संत एवं राष्ट्रीयता के अनन्य साधक पूज्य महंत अभयनाथ जी महाराज के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव को आत्मसात कर तथा नाथ पंथ की परंपरा एवं योग के गूढ़ रहस्यों, आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ साथ देश एवं प्रदेश की दुर्दशा के कारणों को चिन्हित कर उसे दूर करने तथा इस पुण्य भारत भूमि में पुरातन हिंदू धर्म संस्कृति की स्थापना के संकल्प के साथ साथ धर्मांतरण एवं गोवध रोकने की दिशा में सख्त एवं सार्थक कदम उठाया है। पूर्व सरकारों की प्रदेश की दुर्दशा को, बदहाल हो चुकी कानून व्यवस्था को, माफिया राज, गुंडागर्दी, नौकरी के नाम पर वसूली, जमीनों पर जबरन कब्जा जैसे कुकृत्यों को आपने अल्प समय में ही ठोस रचनात्मक प्रयासों से दुरुस्त किया है। आपने गुरु गोरखनाथ के पद चिन्हों का स्मरण करते हुए सामाजिक समरसता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक समृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जिससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा साकार हो रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में आपने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है तथा आपके चिंतन में सदैव एक समरस समाज की स्थापना तथा समर्थ प्रदेश के निर्माण का संकल्प स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में, एक ऐसे प्रदेश के रूप में, समृद्ध प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसका अनुसरण राष्ट्र के अन्य सभी राज्य कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी, अदम्य साहसी, निर्भीक विचारक, स्वदेश, स्वधर्म तथा समाज को पुनः परम वैभव तक ले जाने के लिए कटिबद्ध प्रातः स्मरणीय हम सभी के अभिभावक एवं प्रेरणास्रोत पूज्य महाराज जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपनी दिव्य वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर इस स्मृति व्याख्यानमाला कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के संगोष्ठी के मुख्य अतिथि राज्यसभा के माननीय उपसभापति माननीय श्री हरिवंश नारायण जी, आज के समारोह के यहां पर जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसे पूज्य संतजन सुग्रीव किलाधीश जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, सिद्ध समाई गुफा आगरा से पधारे पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी दासलाल जी, मंचस्थ हमारे सभी पूज्य संतजन, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे महंत सुरेश दास जी महाराज, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज,
अयोध्या धाम से पधारे महंत राममिलन दास जी महाराज, से सतवा बाबा आश्रम काशी से पधारे महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, भेड़भंजन अहमदाबाद से पधारे महंत कमलनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र से पधारे महंत योगी विलासनाथ जी महाराज, कर्नाटक से पधारे योगी भयंकरनाथ जी महाराज, महंत रविंद्र दास जी महाराज, और आज के इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में जिन्होंने अपनी प्रस्तावना के माध्यम से इसकी भूमिका यहां पर प्रस्तुत की थी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्ता जी, इस उद्घाटन सत्र की प्रथम संगोष्ठी में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए उनके अध्यक्षगण, प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, प्रधानाचार्य और शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, यह वर्ष युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि का और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि का यह पावन पर्व है। और जैसा कि गोरक्षपीठ की परंपरा है कि अपने आचार्यों की इस परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष उनके पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जिनको लेकर के उन्होंने जीवन जिया था, जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया था, उन समसामयिक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण संगोष्ठी स्मृति व्याख्यानमाला के माध्यम से होती है। साप्ताहिक पुण्यतिथि के कार्यक्रम का प्रथम सत्र इस प्रकार की स्मृति व्याख्यानमाला के माध्यम से और द्वितीय सत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये साप्ताहिक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता है। मैं आभारी हूं राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, जिन्होंने आयोजन समिति की ओर से आज के प्रथम सत्र में समारोह के शुभारंभ के लिए आपने मुख्य आतिथ्य के रूप में आकर के अपना महत्वपूर्ण जो उद्बोधन था, इस विषय को लेकर के उस पर आपने यहां पर अपना मार्गदर्शन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के साथ साथ यहां पर उपस्थित लोकतंत्र के प्रति आग्रही सभी सुधीजनों को यहां पर दिया है। वास्तव में गुलामी की मानसिकता आज भी इस कदर हम पर हावी हो गई है कि हम ये भूल ही गए कि नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन संस्कृति अगर भारतीय संस्कृति है तो इसलिए है क्योंकि जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं था, तब भारत के अंदर सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। लेकिन उसका उद्देश्य
किसी पर शासन करना नहीं था, किसी का स्वत्व जबरन हरण करने का नहीं रहा।